बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पोटैटो ब्रेड बॉल्स की बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके अंदर आलूओं की स्टफ़िंग की जाती है। आप चाहें तो इसमें चिकन या फिर और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ आलूओं के साथ ये ब्रेड बॉल्स बनाना सिखाऊंगी। ये इंतहाई क्रिस्पी और टेस्टी ब्रेड बॉल्स अगर आप शाम की चाय के साथ खाएँ या मेहमानों को सर्व करें या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में दें तो हर कोई इन्हें बहुत शौक़ से खाएगा और एंजॉय करेगा। इसको बनाने के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें चाहिए जो हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं और ये झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलें ये आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें ये झटपट सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप साथ साथ नोट करते जाएं। ये देखिए मेरे पास 3 आलू थे जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से उबाल लिया है। आलू कच्चे नहीं होने चाहिए, ये पूरे तरीके से उबले हुए होने चाहिए और गले हुए होने चाहिए। इन आलूओं का आप बारीक सा भुर्ता बना लें, यानी इन्हें अच्छे तरीके से मैश कर लें। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड होंगी। हाफ़ टी स्पून इसमें अनारदाना डाल दें, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, क्वार्टर टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, क्वार्टर टी स्पून साबुत धनिया, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें 2 अदद। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप सब्ज़ मिर्चें ना डालें। 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई प्याज, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें कि ये भुर्ते यानी आलू जो हमारे पास मैश हुए हैं उनके साथ इक्वली मिक्स हो जाएं। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से सारे मसाले और प्याज धनिया वगैरह इसके साथ मिक्स हो गया है। अब मैंने ये कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं जिसके अंदर इसकी स्टफिंग करूँगी। इसके लिए आप एक बोल में पानी ले लें। पानी ठंडा या गर्म ना हो, बस रूम टेम्परेचर में जो रखा हुआ पानी होता है वो इसके लिए ठीक होगा। अब ब्रेड के स्लाइसेस ले लें। ध्यान रहे कि ब्रेड फ्रेश होनी चाहिए। अब इस ब्रेड को इस पानी में डिप कर दें। आपने बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना, बस दोनों साइड से थोड़ा सा इसको डिप करें और इसमें ये आलू की स्टफिंग कर दें। 1 टेबलस्पून के करीब इसमें आपने ये आलू का भुर्ता डालना है। अब इसके सारे जो चारों कॉर्नर्स हैं उनको अच्छे तरीके से इस तरीके से सेंटर में फ़ोल्ड करें और हाथ से बहुत अच्छे से प्रेस कर लें। बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करना है कि इसका सारा पानी निकल जाए। ये देखिए मैंने हाथ से दबा दबा कर इसका सारा पानी निचोड़ लिया है और इस तरह से अब मैं सारे बॉल्स तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैंने 5 बॉल्स तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आलू ज़्यादा क्वांटिटी में बॉईल कर लें और उसमें अपनी पसंद के हिसाब से ये मसाले कम या ज़्यादा ऐड करते जाएं और इस तरीके से आप बनाकर इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। ये 1 महीने के लिए आप इन्हें फ्रीज़ करें और जब भी दिल चाहे निकाल कर इन्हें फ्राई कर लें। आपने इनको फ़ौरन फ्राई नहीं करना, तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इनको लाजमी फ्रिज में रखना है ताकि ये सारे सेट हो जाएं। जब 15 मिनट गुजर जाएं तो इस तरह से आप एक पैन ले लें और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डालें। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसका फ्लेम स्लो कर दें। स्लो फ्लेम पर आपने ऑयल में अब ये सारे बॉल्स फ्राई करने हैं। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका था। अब मैंने इसको स्लो कर दिया था। चूल्हे का फ्लेम स्लो होने के बाद अब मैं इसमें एक एक करके ये बॉल्स डाल रही हूँ। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर आपने इन बॉल्स को फ्राई करना है और अच्छे तरीके से चारों तरफ से इनको आप फ्राई कर लें ताकि इनका कहीं से भी कोई कच्चापन ना रह जाए। ये देखिए बॉल्स बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। मैंने इनकी साइड्स पलट ली थी और जहाँ जहाँ से लग रहा है कि ये कच्चे हैं यानी कि इनका वाइट पार्ट नज़र आ रहा है, उन्हें भी मैं इस तरीके से फ्राई कर लूँगी। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से इसको फ्राई करना है। चाहें तो इसको आप किसी कढ़ाई में डालकर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार पोटैटो ब्रेड रोल्स या ब्रेड
बॉल्स तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इन्हें कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहें तो लंबाई में इनको रख लें या इस तरह से गोल बॉल्स बना लें। बहुत ही टेस्टी ब्रेड रोल्स या बॉल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें मेहमानों को सर्व करें, बच्चों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं और इसको बहुत एंजॉय करें। ये शाम की चाय के साथ तो बेहतरीन स्नैक्स हैं और चाहें तो इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में दें। बच्चे भी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक मसाले ऐड हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपने इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देकर बताना है कि ये बहुत ही टेस्टी ब्रेड बॉल्स आपको कैसे लगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।